Hello students, my name is Pooja Jain and today I will teach you class 5th EVS lesson 1। लेसन 1 का कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया था और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे कुछ पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर जो हमने लास्ट पढ़ा था वो ये था कि कुछ जानवरों को जो दिखाई देती हैं चीज़ें उन्हें सारे कलर नहीं दिखाई देते, उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। और जो दिन में देख सकते हैं उन्हें सारे कलर दिखाई देते हैं और जो रात को देखते हैं उन्हें सिर्फ काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है। जो नेक्स्ट इज कितने तेज हैं कान। अच्छा, अपन कक्षा 4 में पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा कि जो पक्षी होते हैं उनके कान दिखाई नहीं देते। उनके कान जो होते हैं वो बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो पंखों के कारण ढक जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। आपको यहाँ पे 10 नाम लिखने हैं जिनके कान दिखते हैं और कुछ ऐसे जानवरों के नाम लिखते हैं जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। सोचो तुम्हें क्या लगता है कि जानवरों के कान के जो आकार होता है और उनकी सुनने की शक्ति होती है उनमें कोई संबंध होता है क्या? अच्छा, आप ये करके देखना स्कूल में, ठीक है। बच्चों को खड़ा करना आजू बाजू, फिर उनसे पूछना कितना किसको सुनाई दे रहा है। आवाज़ें अलग अलग। जंगल में जो होते हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ पर बैठे लंगूर आपस में मुसीबत के समय जो शेर चीता आता है तो उन्हें देखकर क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकालते हैं जिससे वो अपने साथियों को बता सकें कि वो कहाँ पर हैं, खतरे में है। इससे वो पहचान जाते हैं, वो सुन लेते हैं कि कहाँ खतरा आसपास तो नहीं है। जो पक्षी होते हैं उनमें भी ये गुण पाया जाता है, वो भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल सकती हैं। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें खतरा उड़ने वाले से है तो वो अलग तरह की आवाज़ निकालेंगे, और उन्हें ऐसा लगता है कि हमें जो खतरा है वो ज़मीन पर चलने वालों से है तो वो दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। इसी तरह जो मछलियाँ होती हैं वो भी खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर क्या करते हैं, तूफान एवं भूकंप आने पर अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, और कुछ क्या करते हैं, जो जंगल में लोग रहते हैं वो इन जानवरों की इन हरकतों से अवगत रहते हैं। उन्हें पता होता है कि जानवर अगर अलग सा व्यवहार कर रहे हैं तो वे जान लेते हैं कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, भूकंप आने वाला है। सन 2004 में क्या हुआ था, दिसंबर में जब सुनामी आई थी तो कुछ समय पहले ही जो जानवर थे वो अजीब सा व्यवहार करने लगे थे और वहाँ पे उनको चेतावनी दे दी गई थी कि यहाँ पे क्या आने वाली है, सुनामी आने वाली है। तो जो अंडमान निकोबार की खास आदिवासी समझ गई थी कि वहाँ पे उनको इलाका खाली कर देना चाहिए और इस सुनामी से बचने का रास्ता निकालना चाहिए। ये मछली दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डॉल्फिन। और ये अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकती है, एक दूसरे से बात करती हैं। और वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो जानवर होते हैं उनकी भी अपनी पूरी भाषा होती है, मतलब हमारी तरह वो भी एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा, अब लिखना है आपको ये, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ समझ सकते हो? अगर समझ सकते हो तो किस किस की समझ सकते हो? क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा समझ सकते हैं? अच्छा है तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आओ खेलें एक मज़ेदार खेल। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो, ठीक है। आपको बोलना नहीं है, केवल आवाज़ निकालनी है और साथियों को समझाना होगी अपनी बात, वो भी संकेतों द्वारा। कितने सोए, आपने छिपकली तो देखी होगी। बहुत से जानवर क्या होता है, किसी खास मौसम में एक लंबी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर वो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि सर्दियों में जो छिपकलियाँ होती हैं वो अचानक से गुम हो जाती हैं। स्लॉथ, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसको स्लॉथ बोलते हैं। ये भालू जैसा दिखता है पर ये भालू नहीं है। ये कई दिन तक ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं, इसलिए इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से सिर्फ 8 पेड़ों पर घूमते हैं। समझ रहे हो, बस 8 पेड़ घूमते हैं पूरे जीवन काल में। कितने जीवन काल, इनका वर्ष कितने होता है, 40 वर्ष का। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ का जागना 24 घंटे, 18 घंटे, 6 घंटे या 12 घंटे। स्लॉथ का सोना तो देख लो कितना सोता है, वो जागता कितना है, सिर्फ
6 घंटे और सोता कितना है? पूरे 18 घंटे। ऐसे ही छिपकली है, ऐसे ही जागती है, ऐसे ही सोती है, ना सोती है ना जागती है। यहाँ पे कुछ और जानवरों के लिए बताया गया है, इनका आप पता लगा के बताएंगे मुझे, फिर मैं आपको इनके आंसर्स बाद में बताऊंगी। अच्छा, बाघ तो सभी ने देखा होगा, दिखाई दे रहा है मेरा चित्र? बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। हम तो अंधेरे में और आंखें बंद कर लेंगे, अब दिखाई नहीं दे रहा, पर वो क्या करेगा? वो अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। बाघ की मूँछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। उसकी जो मूँछें होती हैं ना, जो दिख रही हैं, ये क्या करती हैं? जो हवा में कंपन होता है उसको भी समझ जाती हैं। उससे क्या है? शिकार बहुत ही सही स्थिति पता चल जाती है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता खोजने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, फिर यह इलाके में घुसना है या नहीं, तो यह बाघ की मर्जी होती है। मतलब वो अपने एरिया की सारी स्मेल समझता है, वो अपने साथी की भी स्मेल समझता है, और अगर उस जैसे कोई जानवर है और अदर बाहर से कोई आ गया है तो वो उसको पहचान लेगा। अगर ऐसी कोई स्मेल है तो वो उसको मतलब वो जान लेता है, तो वो उसको घुसने दे ना घुसने दे उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाघ जो होते हैं वो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ निकालता है बाघ इनको बुलाने के लिए, अगर अलग आवाज़ निकालता है, कहराना होता है, तो उसे अलग आवाज़ निकालता है। बाघ की जो गुर्राने की आवाज़ होती है वो 3 किलोमीटर तक दूरी तक सुनी जा सकती है। बाघ हवा में जो पत्ते हिलते हैं उसका और शिकार के झाड़ियों में हिलने वाली आवाज़ में अंतर भी समझता है। ऐसा नहीं है कि पत्ते हिल रहे हैं तो उसने समझ लिया कि यार कोई शिकारी होगा। अगर कोई जानवर है तो उसको पता चल जाता है कि ये जानवर के द्वारा ही पत्ते हिल रहे हैं, और ऐसा है तो वो दोनों तरह अलग अलग आवाज़ समझ सकता है। अलग अलग दिशाओं में भी ज़्यादा घूम भी सकते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। बाघ जो है वो इतना खतरनाक जानवर है, लेकिन आज वो बहुत खतरे में है। अच्छा, क्या आपको पता है हाथी को उसके दांतों, गैंडे को उसके सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खालों के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए ही मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। हमारे देश में जो बाघ हैं उन और कई अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त होने का खतरा हो गया है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से प्रयास करती है, जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना। ये दोनों वन जो हैं इनमें शिकार को मना है। जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। यहाँ लोग जानवर और जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं। तो हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये लास्ट में कुछ आकृति दी गई हैं, आप बना सकते हो। तो कागज़ को काट कर इसको बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करना। ओके।